हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और विभिन्न टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, आप सभी लोग जीके जीएस और मैथ्स पढ़ते हैं और रीजनिंग पे बहुत कम फोकस करते हैं। इसी वजह से आपके अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके 3 या 4 सही होते हैं। परंतु मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सभी हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके रीजनिंग में 5 में से पाँचों क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो सभी को अपना टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 13 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे और जल्दी से बताइएगा यहाँ पर इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन में ऐसा ही है, अगर आपको लॉजिक पता लग गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है, बताइएगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, यहाँ पे है +5 +10 +20 +40, इस तरह से। यानी कि पहले में यहाँ पे हम +5 करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे +10 होगा, फिर +20, फिर +40। देखिए, 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपका 9 बनेगा, है ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये वाला लॉजिक लग रहा है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा। फिर 19 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 39 बनेगा। 39 में 40 जोड़ेंगे तो 79 बनेगा। और ऐसे ही 79 में अगर हम 80 प्लस करेंगे तो 159 बनेगा। क्या सभी को लॉजिक समझ में आया है? तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है 9, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और ना ही आपको ज़्यादा समय लॉजिक समझने के लिए मिलेगा। चलिए, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए, यहाँ पे 1 के बाद 2 है, तो यहाँ पे क्या किया है, 1 गुणा 2 किया है, तो ये 2 बन गया। फिर इस 2 को क्या किया है, आगे 3 से गुणा किया है, यहाँ पे 6 बनेगा। फिर जो आपका 6 आया है, इस 6 को क्या किया है, आगे 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 24 बनेगा। फिर इस 24 को क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपका 120 बन रहा है। क्लियर है? देखिए क्या हुआ है, पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। फिर 120 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बनेगा। लॉजिक सभी को समझ में आया? चलिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगर ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। यहाँ पे आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पर और कौन सा चौथे नंबर पे। तो देखिए, एस तो सभी में क्या है, कॉमन है। अपना आंसर देते रहिएगा, समय चाहिए तो सेशन को रोकेंगे। एस क्या है, ये सभी में कॉमन है। अब यहाँ पर भी एल जो है वो सभी में कॉमन है, परंतु यहाँ के क्या है, एस के बाद आपका आई दिया हुआ है और आई जो है ये आपका एल से भी पहले आता है ना। आई, फिर जे, के और फिर एल आता है। तो यानी कि सबसे पहले तो आपका जो 4th नंबर वाला है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपके ये 2 ऑप्शन है, ये ऑलरेडी इरेज हो जाते हैं, परंतु हम पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि एस एल आई और ये एस एल आई तीनों में कॉमन है। फिर हमको सी दिखाई दे रहा है और सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक पहले आएगा। सी के बाद क्या है, आपका के है और यहाँ पे सी के बाद आपका ई है। तो हमें पता है कि ई जो है वो के से पहले आता है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका तीसरे नंबर का आएगा और फिर आपका सबसे लास्ट में स्लाइड आएगा।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर सही है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फटाफट से डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि किसी कोड भाषा में सेंसेक्स को ये लिखा जाता है तो ट्रम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए वर्ड आपको दे रखा है क्या? सेंसेक्स। सेंसेक्स। अब देखिए एस के बाद मैं क्या करता हूं, टी और यू को छोड़ देता हूं, तो यहां पे आपका वी पुट किया है, ये देखिए। ई के बाद क्या है, एफ और जी को छोड़ने के बाद आपका एच पुट हुआ है ना। फिर यहाँ पे आपका जो अगला वर्ड एन है, एन के बाद भी दो अल्फाबेट छोड़ूंगा, ओ और पी, यहाँ पे आपका क्यू पुट हो रहा है। तो ऐसे ही आपकी आगे भी ये सीरीज चल रही है। तो यानी कि हमें क्या पता लगा कि दो अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद तीसरा अल्फ़ाबेट ऐड किया है। डायरेक्ट बोलेंगे तो +3 किया हुआ है। देखिए टी के बाद यू और वी को छोड़ेंगे तो आपका डब्ल्यू आएगा। आर के बाद एस और टी को छोड़ेंगे तो आपका यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया डायरेक्ट। अब अगला वर्ड है आई। आई के बाद हम जे और के को छोड़ेंगे तो आपका एल आएगा। तो आपका ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जहां से आपको आंसर का हिंट मिल जाए वहीं से अपना आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे कि यदि टुडे का कोड ये है तो बिफोर का कोड क्या होगा। जल्दी से बताइए कौन सा लॉजिक लगेगा। तो देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका टुडे, और टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। वीक में सिर्फ एक बार ही रीजनिंग होती है हमारी। टुडे का कोड क्या दे रखा है आपको, यू क्यू ई सी और जेड। तो देखिए टी के बाद क्या है, यू है सीधा, यानी कि +1 किया हुआ है डायरेक्ट। ओ के बाद क्या है आपका, क्यू है, तो ये +2 है। ओ के बाद पी और फिर क्यू, +2 किया हुआ है। फिर डी के बाद ई है तो फिर +1 है, और ए के बाद सी है तो +2 है, फिर यहाँ पे +1 है, यानी कि +1 +2 +1 +2 +1। ये आपका लॉजिक लग रहा है। अब देखिए ये आपको दे रखा है बिफोर, +1 करेंगे तो सी आएगा, ई के बाद एफ और जी आएगा +2 करने पे, फिर एफ के बाद फिर से जी आएगा +1 करने पे। तो सी डबल जी कहाँ पे है, ऑप्शन सी ही ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद सी के बाद डबल जी दे रखा है। आगे आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते हैं, नहीं थे। तो देखिएगा कोई भी वर्ष है उसमें 29 दिन फरवरी के महीने में कब होंगे, जब वो क्या होगा, कोई लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष निकालने का आपको एक तरीका पता होना चाहिए। कोई भी ईयर जो है वो अगर आपका 4 से भाग हो जाता है तो वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए 2000 क्या है, ये आपका 4 से भाग हो रहा है, तो ये क्या है आपका लीप वर्ष है, यानी कि इसमें तो फरवरी के माह में 29 दिन होंगे। 2004 भी क्या है आपका लीप वर्ष है, इसमें भी फरवरी के माह में 29 दिन होंगे। क्लियर? 1996 भी आपका लीप ईयर है, इसमें भी फरवरी के माह में 29 दिन होंगे। परंतु अगर मैं 1966 को 4 से भाग करता हूं तो ये 4 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? तो 1966 ऐसा ईयर है जिसके अंदर फरवरी माह में 29 दिन नहीं होंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। और ये वाला टाइप आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार लेटेस्ट पैटर्न में। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द आपको दे रखा है एडमिशन,
जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फटाफट से आंसर देंगे सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा, डिसमिस। देखिएगा डिसमिस अल्फ़ाबेट में 3 बार एस दे रखा है, जबकि हमको जो एडमिशन दिया है इसके अंदर एस अल्फ़ाबेट केवल 2 बार है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डिसमिस जो है दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे जल्दी से। और ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से है। ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर लिखेंगे ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि भाई और बहन को हम एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। जो मेल होगा उसके ऊपर प्लस का साइन और जो फीमेल होगा उसके ऊपर माइनस का साइन। हस्बैंड और वाइफ होंगे उनको हम एक दूसरे के बराबर रख के दर्शाएंगे। हस्बैंड मेल है तो प्लस का साइन, वाइफ फीमेल है तो माइनस का साइन। फादर एंड मदर, राइट, और सन एंड डॉटर को हम नीचे रखेंगे, फादर मदर को ऊपर रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस अपने हिसाब से लगा लेना मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। बस इतना सा बेसिक है, आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपको आता है तो कॉपी पेन में खुद सॉल्व करेंगे। देखिए आनंद प्रेमा का पुत्र है, ये मैंने लिख दिया आनंद। और ये किसका पुत्र है, प्रेमा का पुत्र है, तो प्रेमा मदर है तो प्रेमा चली जाएगी ऊपर की साइड। प्रेमा पे माइनस का साइन, आनंद पे प्लस का साइन। क्लियर है। अब देखिए बोला है कि राजीव प्रेमा का भाई है, ये प्रेमा है और भाई बहन को हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा के कर दिया राजीव। ये क्या है भाई, राजीव प्रेमा का ब्रदर है। नेहा रश्मि की पुत्री है, अभी इस लाइन को आगे मत लिखना। आगे देखिए लिखा है कि नेहा राजीव की बहन है, ये राजीव है, राजीव की सिस्टर क्या है, नेहा है, सीधी लाइन में व्यक्त होगा, नेहा पे माइनस का साइन। और नेहा किसकी पुत्री थी, रश्मि की पुत्री थी, तो नेहा के ऊपर कौन चली जाएगी, रश्मि चली जाएगी, और रश्मि पे माइनस का साइन। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि आनंद का रश्मि से क्या रिश्ता है। ये आपका आनंद है और ये रश्मि है, आनंद का रश्मि से क्या रिश्ता है। तो देखिए आनंद की मदर कौन है, प्रेमा, और प्रेमा की मदर कौन है, रश्मि। तो आनंद का रश्मि से क्या रिश्ता है, आनंद रश्मि का क्या लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कुछ दूर चलने के बाद 3 बार बाईं ओर कुछ दूर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो देखिए माना ये कोई व्यक्ति है और ये चला पूर्व की ओर कुछ दूर, अब वो 3 बार बाईं ओर कुछ दूरी तय करता है हर बार। बायां कहाँ है, उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो अभी इस व्यक्ति का फेस इस तरफ है क्योंकि वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। फिर पहली बार बाईं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब इसका फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ है। फिर दूसरी बार बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और तीसरी बार बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दो। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, फटाफट से। सारा खेल आपका रीजनिंग में लॉजिक का है, बस 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, आंसर दीजिए इसका जल्दी। तो देखिए लॉजिक क्या है, 5 की पावर 3 प्लस 5, 5 की पावर 3 कितना होगा, 125 में 5 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका, 130 बनेगा। ऐसे यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, 6 की पावर 3 कर लो और प्लस हमको फिर 6 करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, 6 की पावर 3 216, और 216 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 222। कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
बताइए कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इससे पिछला क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का था, ये भी आपका मीडियम से अच्छा लेवल है। तो बड़े सॉल्यूशन पे देखिए, यहाँ पे 1 से आपका 36 बनाया गया है, तो 2 से आपको बताना है क्या बनेगा, और ऑप्शन आपके सामने बड़े बड़े हैं भाई। तो मैं देखता हूँ, देखो 1 से 36 बनाने की कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाऊँगा। अगर मैं 1 में +5 कर दूँ, कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, और इस 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 36 बनेगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यही होगी ना। ऐसे ही आपको 2 दे रखा है, तो क्या करो, सेम लॉजिक लगा के देखो। 2 में मैं क्या करता हूँ, +5 करता हूँ, कितना बनेगा, 7 बनेगा। 7 का स्क्वायर कर दो, 49 बन रहा है। ऑप्शन में है ना, बिल्कुल ऑप्शन में है 49, 2 बार ऑप्शन में डाला गया है। ठीक है, कोई सा भी कर लो, ऑप्शन ए दे दो, ऑप्शन बी दे लो, अगर दोनों में ही 49 है तो बात ही क्या है, दोनों ऑप्शन सेम टाइप हो गए हैं। 49 आपका राइट आंसर है। क्या सभी को लॉजिक समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। विषम संख्या का चयन करें, सेलेक्ट ऑड नंबर। ऑप्शन है सामने स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिएगा, वीक में मैं हमेशा ट्राई करता हूं आपकी एक क्लास रीजनिंग की जरूर लगे, क्योंकि रीजनिंग आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं जीडी और ट्रेडमैन में, तो आपके पांचों सही होने चाहिए, पांचों की पांचों, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 36। 36 इनमें से ऐसा इकलौता नंबर है जो कि क्या है, एक वर्ग है। और किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। क्लियर, स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। विषम का चयन करें, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो देखिएगा, कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। नई दिल्ली क्या है, भारत की कैपिटल है। केप टाउन क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। क्लियर। जबकि मलेशिया क्या है, यह खुद एक देश है। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मलेशिया, ऑप्शन सी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जल्दी से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और लास्ट में फिर सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ईमानदारी से स्कोर दीजिएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं अपोजिट लेटर की सीरीज। क्या है, अपोजिट लेटर की सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए है, पहले नंबर पे ए है, तो ऐसे ही आपको लास्ट में क्या आता है, अल्फ़ाबेट में जेड आता है, तो ए का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर सेकंड अल्फ़ाबेट बी है, तो लास्ट में सेकंड नंबर पे क्या आता है, वाई आता है, तो बी का अपोजिट लेटर क्या हो गया, वाई हो गया। समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे ही अपोजिट लेटर की सीरीज है। सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है अगला अल्फाबेट कौन सा होगा, दोनों। तो देखिए सी डी ई के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, एफ वाला अल्फाबेट आएगा, और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? देखिए जी का अपोजिट लेटर भी क्या होता है, टी होता है। समझ रहे हो ना। एच का अपोजिट एस होता है, ये बिल्कुल सही है, पर हमको सीरीज के अकॉर्डिंग भी तो लेकर चलना है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से इसका आंसर दे दो और आज की क्लास यहां पे हम समाप्त करते हैं। भिन्न पद ज्ञात करें, बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो बड़े सॉल्यूशन पर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। देखिए सॉल्यूशन, 8 + 9 कितना हो गया, 8 + 9 = 17, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। राइट, सेम लॉजिक लगा लो। 3 + 4 7, 3 + 4 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 बनेगा। 6 और 5 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बनेगा। यहाँ तक तो सेम लॉजिक लग रहा है। अब देखिए 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 30 आना चाहिए था, है ना। पर क्या दे रखा है, 26 दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है।
तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 15 मिक्स विभिन्न टॉपिक से रीजनिंग के क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इन 15 क्वेश्चन में बताइएगा आज आपका स्कोर कितना है। सभी को स्कोर कमेंट करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो स्क्रीन पे आपको हमारी ई बुक की डिटेल दिखाई दे रही है। आप दोनों में से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप दोनों ही ले सकते हैं। एक आपको 99 रुपीज़ के मॉडल पेपर मिलेंगे जिसमें 25 मॉडल पेपर हैं, और दूसरी आपको 101 रुपये की बुक मिलेगी, उसके अंदर 2800 से अधिक क्वेश्चन हैं। दोनों में से आप कोई सी बुक ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है। आपको हमारी ई बुक व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।